अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको हर जगह आला बनाया, अफजल बनाया, बेहतरीन बनाया, खूबसूरत बनाया। हर जगह अल्लाह ने आला बनाया। अल्लाह की नेमतों का हम अगर शुमार करना चाहें तो अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है। दुनिया में जरूरत की जितनी चीजें थी तमाम चीजों से अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको तमाम चीजें अता की है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह ने तमाम चीजों में, तमाम नेमतों में सबसे बेहतरीन नेमत अल्लाह ने हम और आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला बनाया। ये कलमे तय्यबा इतना अजीम कलमा है, इतना आला और अरफा कलमा है कि इस कलमे के मुकाबिल कोई कलमा नहीं। आदमी कलमे तय्यबा ना पढ़े और फिर नमाज पढ़े तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? नहीं हो सकती। आदमी कलमे तय्यबा ना पढ़े फिर रोजा रखे, क्या उसका रोजा हो जाएगा? नहीं हो सकता। आदमी कलमे तय्यबा ना पढ़े फिर ज़कात दे, उसका ज़कात कबूल हो जाएगा? नहीं हो सकता। आदमी कलमे तय्यबा पढ़े और फिर कलमे तय्यबा ना पढ़े फिर वो सदका करे, उसका सदका बेकार। आदमी कलमे तय्यबा ना पढ़े फिर हज करे, उसका हज बेकार। आदमी कलमे तय्यबा ना पढ़े फिर क्या कहते हैं, पूरी जिंदगी इबादत करे, उसकी इबादत बेकार। आदमी कलमे तय्यबा ना पढ़े फिर मस्जिद बनाए, उसकी मस्जिद बनाना बेकार। आदमी कलमे तय्यबा ना पढ़े फिर मदारिस बनाए, मदारिस का बनाना बेकार। लेकिन जब इंसान कलमे तय्यबा पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिद्क़े दिल से पढ़ लेता है, फिर वो नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला कलमे तय्यबा की बरकत से और नमाज पढ़ने की बरकत से उसको बुराइयों से दूर कर देता है। इंसान कलमे तय्यबा पढ़ता है फिर वो सदका करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म की तमाम बुराइयों को, तमाम बीमारियों को दूर कर देता है। इंसान कलमे तय्यबा पढ़ता है फिर वो ज़कात देता है, अल्लाह उसके माल को पाक साफ करके उसके मालों में बढ़ोतरी कर देता है। इंसान कलमे तय्यबा पढ़ता है फिर वो मस्जिद बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में उसके लिए घर बना देता है। इंसान कलमे तय्यबा पढ़ता है और फिर वो पानी के सबील लगाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब इनायत अता फरमाता है। इंसान कलमे तय्यबा पढ़ता है फिर वो हज करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसा कर देता है जैसा गोया के वो अभी अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। लेकिन जरूरत है कलमे तय्यबा पढ़ लेना। जब तक कलमे तय्यबा नहीं पढ़ेगा सब बेकार है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर जगह आला बनाया, हर जगह अफजल बनाया, बेहतरीन बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 80,000 मखलूकात में अल्लाह चाहता तो हमें गाय बनाता, अल्लाह चाहता भेड़ बकरी बना देता, कुत्ता बना देता, कोई और जानवर बना देता। लेकिन कुर्बान जाए रब्बे काबा पर कि उस अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जानवर नहीं, 80,000 मखलूकात में से कोई ऐसा मखलूक नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको इंसान बनाया। इंसान, और इंसानों में सिर्फ इंसान नहीं, अल्लाह चाहता किसी और नबी की उम्मत में पैदा फरमाता, अल्लाह चाहता किसी और नबी की उम्मत में पैदा फरमाता। अल्लाह चाहता तो अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या कहते हैं, ईसाई बनाता, सिख बनाता, यहूदी बनाता, नसरानी बनाता। लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह तबारक व तआला पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको किसी ऐसे वैसे कौम में या ऐसी वैसी उम्मत में नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। वो उम्मत जिसकी तारीफ खुद बारगाह खुदावंद कुद्दूस ने कुरान करीम में बयान फरमाया। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने यहीं तक बस नहीं, अल्लाह ने जिस दीन में पैदा फरमाया वो दीन तमाम दीनों में आला। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया वो रसूल तमाम रसूलों में आला। और अल्लाह ने जो किताब हम और आपकी रहनुमाई के लिए प्यारे हबीब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, जो किताब हमें दिया कि इस किताब के जरिए से तुम हिदायत पाओगे, इस किताब के जरिए से तुम सही रास्ते पर चलोगे, वो किताब तमाम किताबों में आला, तमाम किताबों में बेहतरीन। अगर मैं पूछूं बलैया के मुसलमानों, जरा तुम बताओ क्या तुम्हारे अंदर कमी कोताही है? तुम हाथ जोड़ के खड़े
खड़े हो जाओगे। नहीं मुबश्शिर साहब, हमारे अंदर भी, हम आदम के औलाद है, हमने भी गुनाह किए, हमारे अंदर कुछ कमियां होंगी, हमारे अंदर कुछ कोताहियां होंगी। हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। मैं कहता हूं तौरीयत वालों, तुम बताओ क्या तुम्हारे अंदर कुछ कमी है? तौरीयत वाले कहेंगे नहीं नहीं, हमारी किताबों में रद्द बदल हो गया, हमारी किताबों में तब्दीली आ गई। मैं कहूंगा ज़बूर वालों, तुम ये बताओ क्या तुम्हारी किताब सही सलामत है? हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, हमारी किताबों में तब्दीली आ गई है। मैं कहूंगा इंजील वालों, तुम आओ और बताओ तो सही, तुम्हारी किताबों में कुछ कमी है क्या? तुम्हारा किताब सही सलामत है? इंजील वाला कहेगा नहीं नहीं, हमारी किताबों में भी कुछ कमी है, हमारी किताबों में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है, कुछ छाटा गया है, कुछ घुसाया गया है। लेकिन कुर्बान जाए मेरे भाइयों, जो लोग अपने आप को कहते हैं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर कि हम सबसे पुराने मज़ाहिब के मानने वाले हैं, हमारा मजहब, हमारा दीन सबसे पुराना है, सबसे बेहतर है, लेकिन मेरे भाइयों अगर हम उनसे पूछे क्या तुम्हारे वेदों के अंदर कुछ कमी है, तुम्हारे क्या कहते हैं अथर्ववेद में कुछ कमी है, ऋग्वेद में कमी है, मेरे भाइयों हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे नहीं नहीं, हमारी किताबों में भी, हमारे पंडितों ने, ऋषियों ने और मुनियों ने उसमें भी कुछ तब्दीली कर दी, उसमें भी कुछ कमियां आ गई, उसमें भी कुछ कोताहियां हो गई है। लेकिन मेरे भाइयों कुर्बान जाए रब के उस अजीम कलाम पर, मैं कुरान से पूछता हूँ, ए कुरान तू बता क्या तेरे अंदर कुछ कमी है, तेरे अंदर कुछ कोताही है? कुरान कहेगा आओ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। कुरान कहेगा मुझे खोलो और खोल करके पहली सूरत पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसका सच्चा और सादिक होने में जर्रा बराबर भी शक और शुबा नहीं। मेरे भाइयों इतना अजीम किताब दे करके अल्लाह तबारक व तआला ने किताब भी दिया आला, नबी भी दिया आला, और तमाम चीजों में अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको आला बनाया, बेहतरीन बनाया, खूबसूरत बनाया। आप जरा सोचो तो सही, अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको इतना अजीम बनाया, इतना आला बनाया, इतना खूबसूरत बनाया कि तमाम इंसानों में सबसे बेहतरीन, तमाम मखलूक में सबसे बेहतरीन इंसान, इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मत मुस्लिमा में हम और आपको पैदा फरमाया। और हमारा नबी कैसा नबी, इतने अजीम नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। हमारे नबी गर्चे आए बाद में हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को, तज़किरे को सबसे पहले हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम तस्लीम के मिट्टी को खमीर किया जा रहा था, गूंदा जा रहा था, उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाया था। इससे पता चलता है हजरत आदम सबसे पहले आए, लेकिन हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम तस्लीम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके पोते पड़पोते मिलाकर के 40,000 से जायद थे। लेकिन हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम तस्लीम ने अपने पोतों से, पड़पोतों से, बेटों से कहा कि अगर तुम्हारे जमाने में एक नबी आने वाले हैं, अगर वो नबी तुम्हारे जमाने में आ जाए तो तुम उन पर ईमान लेकर के आना, तुम उनकी इताअत करना, तुम उनके मुताबिक जिंदगी गुजारना। हजरत आदम के बाद हजरत नूह का जमाना आता है, हजरत इदरीस का जमाना आता है, हजरत शीश का जमाना आता है, हजरत इब्राहिम का जमाना आता है, हजरत याकूब का जमाना आता है, यहाँ तक के 1,24,000 अंबिया किराम का जमाना आता है, 333 रसूलों का जमाना आता है। मेरे भाइयों हम आदम को कब से जानते हैं? जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के पुतले में रूह डाली, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को जमीन में भेजा, तब से हम आदम को जानते हैं। हम शीश को कब से जानते हैं? हजरत शीश को जब से जानते हैं जब दुनिया में आए, इदरीस को जब से जानते हैं जब दुनिया में आए, याकूब को जब से जानते हैं जब दुनिया में आए, इब्राहिम को जब से जानते हैं जब दुनिया में आए, इस्माइल को जब से जानते हैं जब दुनिया में आए। लेकिन कुर्बान जाए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को नहीं भेजा। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, नबी का तज़किरा, नबी का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किया। इसलिए कहा लिकुल्ली नबिय्यिन फिल अनआमि फजीला व जुमलतुहा मजमुअतुल लि मुहम्मद, हर नबी को फजीलत मिली, मकाम मिला, मर्तबा मिला, हैसियत मिली, बुलंदी मिली, वकार मिला, खुशहाली मिली, कामयाबी मिली। सारे अंबिया के फजाइल को, महासिन को, महामिद को, खूबियों को, इनामात को, इनायात को, नवाजिशात को जिस गुलदस्ते में जमा कर दो, उस गुलदस्ते का नाम आमना का लाल, अब्दुल्ला का नूरे नजर,
मक्के का दुर्रे यतीम, सरवरे कायनात, शाफ़े महशर, वजह कायनात, सैयदुल अंबिया, सैयदुल अत्किया, इमामुल मुबल्लिगीन, इमामुल मुजाहिदीन, वाला आली कमाली जमाली नवाई अताई शानी बयानी कुरानी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनव्वर मुतहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल और कामिल नबी, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो नबी जिसमें आदम का खल्क, शीश की मार्फत, नूह का जोसे तबलीग, इब्राहिम का वलवले तौहीद, इस्माइल का इसार, इसहाक की रजा, सालेह लूत की हिकमत, सालेह की फसाहत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम और रजा, दाऊद की आवाज, अय्यूब का सब्र, यूनुस की इताअत, यूसा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वकार, यूसुफ का हुस्न, याहिया की पाकी, मूसा का ज़ोद तकवा, सुलेमान की सयाहत, व रफ़अना लका ज़िक्रक। जहां के सारे कमालात तुझ में है, पर तेरे कमालात किसी में नहीं पर दो चार। मेरे भाइयों, वो नबी सबसे आला नबी, सबसे अफजल नबी, बेहतरीन नबी। अल्लाह तबारक व तआला अगर अपने महबूब को पैदा न करते तो जमीन व आसमान को पैदा न करते। अल्लाह अपने महबूब को न पैदा करते तो चांद और सूरज को पैदा न करते। अल्लाह अपने महबूब को न पैदा करते तो जन्नत और दोज़ख को पैदा न करते। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा न करते तो 1,24,000 अंबिया किराम को पैदा न करते। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा न करते तो 333 रसूलों को पैदा न करते। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा न करते तो जन्नत और दोज़ख को पैदा न करते। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को न पैदा करते तो कायनात के किसी चीज को पैदा न करते। इसीलिए शायर ने कहा कि बना होता बुत खाने काबा अभी तक, अगर बुत नबी ने निकाले ना होते, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। ये शजरो हजर, ये बहरो पर कुछ भी नहीं होता। सब चीज अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पैदा किया। मेरे भाइयों, मेरे नबी सबसे अजीम नबी, सबसे आला नबी, वो नबी। हम लोग आज अपने आप को, मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, परेशान क्यों है, हम तकलीफों में क्यों है, हमें पीटा क्यों जा रहा है, हमें परेशान क्यों किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि हमने नबी के तरीकों को छोड़ दिया, इसलिए परेशान किया जा रहा है। हमने नबी को अपना आइडियल मानना छोड़ दिया, अपना हीरो बनाना छोड़ दिया। मेरे भाइयों, मेरे नबी से ज्यादा हसीन कोई नहीं, मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। अरे मेरी तारीफ मेरे दोस्त करे तो उसमें कमाल नहीं, मेरी भलैया वालों, तुम्हारी तारीफ अगर तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त अहबाब करे, बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो जब है कि जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी तारीफ करे। मेरे नबी वो अजीम नबी, आए लोग चाहे कुछ भी कह दे मेरे नबी के बारे में, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, आपने सुना होगा माइकल एच हॉट एक यहूदी मुसन्निफ है, द 100 किताब लिखते हैं। उस किताब के अंदर माइकल एच हॉट कहते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइकल एच हॉट से मीडिया वालों ने सवाल पूछा, माइकल एच हॉट, आप इतने बड़े प्रोफेसर हैं, इतने बड़े क्या कहते हैं वैज्ञानिक हैं, आप ये तो बताइए कि दुनिया के अंदर आपने किताब लिखी द 100, दुनिया के सबसे खूबसूरत 100 इंसान, उन इंसानों में सबसे पहले आपने नबी का नाम क्यों लिखा? सबसे पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का नाम क्यों लिखा? मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जरा सोचो मेरा नबी कितना अजीम नबी था। एक यहूदी, अगर मुसलमानों का सबसे ज्यादा कोई दुश्मन है, सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, तो वो यहूदी, एक यहूदी मुसन्निफ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहा है। और सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि रूहे जमीन पर जितने इंसान पैदा हुए हैं, उन तमाम के तमाम इंसानों में सबसे अजीम, सबसे आला मर्तबे पर अगर किसी का नाम लिखता है तो आपके नबी का, लाडले पैगंबर का, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखता है। लोगों ने पूछा, आपने उनका नाम सबसे पहले नंबर पे क्यों लिखा? जबकि दुनिया के अंदर क्या कहते हैं, लोगों ने टीबी जैसी जाने वाली बीमारी का इलाज ढूंढा, आपने पहले नंबर पे उनका नाम क्यों नहीं लिखा? जबकि लोगों ने क्या कहते हैं कैंसर जैसी बीमारी का इलाज ढूंढा, लोगों ने न जाने कैसी कोई क्या कहते हैं खुला में चला गया, कोई चांद तक पहुंचा, न जाने कैसी क्या कहते हैं उन्होंने खोज कर डाली, आपने उनका नाम पहले नंबर पे क्यों नहीं
लिखा। माइकल एच हार्ट कहते हैं मैंने 25 साल, 1 साल 2 साल नहीं, मैंने 25 साल मुकम्मल तौर पे, क्या कहते हैं, मुकम्मल तौर पे देखने के बाद और क्या कहते हैं पढ़ने के बाद मैं ये फैसला किया कि पहले नंबर पे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। इसलिए है कि मेरे भाइयों बिलैया के मुसलमानों, जिस तरीके से आप नबी की मोहब्बत में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वहाँ लोग माइकल एच हार्ट से सवालों जवाब पूछने के लिए हॉल में मौजूद थे और उन्होंने कहा माइकल एच हार्ट आपने पहले नंबर पे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को क्यों रखा? माइकल एच हार्ट ने कहा क्यों न रखूं? क्या इस 500 के मजमे में कोई है कि अपने मूसा के लिए अपनी जान को कुर्बान कर सकता है? कोई है अपने ईसा के लिए अपनी जान को कुर्बान कर सकता है? कोई है अपने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अपने जान को कुर्बान कर सकता है? नहीं, पूरे महफिल में सन्नाटा छा गया। लेकिन माइकल एच हार्ट आगे कहते हैं क्यों न लिखूं? आज 1450 साल का जमाना गुजर गया, आज भी अगर मुसलमानों को तुम गाली दोगे वो बर्दाश्त कर लेंगे, अगर आज भी तुम मुसलमानों के बारे में बुरा भला कहोगे बर्दाश्त कर लेंगे, तुम उनके घरों को उजाड़ दोगे बर्दाश्त कर लेंगे, तुम उनके बस्तियों को उजाड़ दोगे बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर तुमने गलती से उनके नबी की शान में गुस्ताखी की तो चाहे तो वो मर जाएंगे या तुम्हें मार देंगे। इसलिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को पहले नंबर पे रखा। और सिर्फ इसीलिए नहीं, मैंने क्या कहते हैं पूरे 25 साल का मुताला करने के बाद मैंने देखा अगर कोई शख्स जो हर जगह हर मैदान में आला है, अफजल है, बेहतरीन है, खूबसूरत है, जिसकी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंची हो, जिसकी खूबसूरती से किसी को तकलीफ ना पहुंची हो, जिसकी क्या कहते हैं चाल से किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, जिसके चलने से किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, जिसके फिरने से किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, तो वो सिर्फ वाहिद जात मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की है। और जरा सोचो तो सही, जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पहाड़ पे चढ़ के ऐलान किया कि अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बना करके भेजा, उस वक्त 4 लोग ईमान लेकर के आए। अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अपने बात में झूठे होते तो आज दुनिया के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 57 मुल्क ऐसी है जहां मुसलमानों की हुकूमतें हैं। मेरे भाइयों 1-2 नहीं, पूरी दुनिया के 256 मुल्कों में तमाम मुल्कों के अंदर मुसलमान मौजूद है। इससे ये पता चलता है आज बिलियन के हिसाब से मुसलमान मौजूद है। सबसे पहले 4 लोग ईमान लाए। अगर मोहम्मद अपने वादे में झूठे होते, अपने बातों में झूठे होते नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों इतने दिन तक झूठ चल नहीं सकता। और अगर तलवार के बलबूते पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने क्या कहते हैं बातों को मनवाते तो पूरी दुनिया के इतने बड़े बड़े एटमी पावर वाले लोग, इतने बड़े बड़े हुक्मरां, इतने बड़े बड़े साइंसदान मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों तलवार के बलबूते पे चलाते तो चल नहीं सकते थे, उनका दीन मिट जाता। लेकिन कुर्बान जाए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते मुबारका से किसी को तकलीफ न पहुंची हो। मेरे भाइयों वो नबी क्या किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे? वो इस्लाम के मानने वाले क्या किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे? जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के सफर में जब उनको मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों उनको औबाज किस्म के लड़के लगा दिए गए, उनको इस कदर मारा, इस कदर पत्थर फेंके जिसमें मुबारक लहूलुहान हो गया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों पहाड़ आपके खिदमत में आता है, कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दे दे ताइफ वालों को मैं दबा करके इस तरह कर दूं कि इनका नामो निशान मिट जाए। लेकिन कुर्बान जाए मेरे नबी पर, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने कहा अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं उनके लिए बददुआएं करूं, इसलिए नहीं भेजा कि उन्हें नेस्तो नाबूद कर दूं। बारिश उनके खिदमत में आती है मेरे भाइयों, हवा आती है और कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दे दे मैं इन्हें उड़ा के ले जाऊं। लेकिन कुर्बान जाए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी ताइफ वालों के लिए दुआएं की। मेरे भाइयों आज हम किसको अपना आइडियल बनाते हैं? आज हम किसको अपना हीरो बना रहे हैं? मेरे भाइयों मेरे नबी से ज्यादा हसीन कोई नहीं, मेरे नबी से ज्यादा अच्छे इखलाक वाला कोई नहीं, मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत इंसान कोई नहीं, मेरे नबी से ज्यादा अमन का पैगाम देने वाला कोई नहीं, मेरे नबी से ज्यादा माफ करने वाला कोई नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी जो सबसे बेहतरीन नबी, इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। मेरे भाइयों कैसा जिक्र है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया। जब हजरत आदम दुनिया में आए तो मेरे भाइयों हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम इस कदर रोए, इतना रोए, इतना रोए, किताबों में पढ़ा, उलमाए किराम से सुना है कि हजरत आदम के रोने को एक पल्ले में रख दिया जाए और एक पल्ले में पूरे कायनात के तमाम इंसानों को रख दिया जाए तो हजरत आदम का रोना ज्यादा हो जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा, ए अल्लाह तबारक व तआला मेरी खता को माफ फरमा, जमीन व आसमान के सदके से या अल्लाह मेरी खता को माफ फरमा, चांद और सूरज के सदके से। एक दिन हजरत आदम ने कहा, ए अल्लाह तबारक व तआला मेरी खता को माफ फरमा, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से। अल्लाह ने कहा, ए आदम सबसे पहले बनाया मैंने आपको, सबसे पहले पैदा आपको किया, आपको कैसे मालूम है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कोई है। हजरत आदम फरमाने लगे, ए अल्लाह तबारक व तआला मुझे मालूम है कि सबसे पहले आपने मुझे बनाया, सबसे पहले आपने मुझे पैदा किया, लेकिन ए बारी ताला जब मेरे पुतले के अंदर रूह डाली गई, जब मेरी निगाह तेरी अर्श और कुर्सी पर पड़ती है तो मैं क्या देखता हूँ, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह, एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा देखा। ए अल्लाह मैं समझ गया, इसी को इसका नक्शा यूं खींचा गया कि सलातुल्लाह कलामुल्लाह, सलातुल्लाह कलामुल्लाह, जहां देखा खुदा देखा, जहां लिखा खुदा देखा, मोहम्मद भी वही देखा। ए अल्लाह तबारक व तआला मुझे मालूम है कि सबसे पहले आपने मुझे पैदा किया, लेकिन वे बारी ताला जब मेरी निगाह तेरी अर्श और कुर्सी पर पड़ती है, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा देखा। ए अल्लाह तबारक व तआला यहीं तक बस नहीं, जब मेरी निगाह जन्नत के दरवाजे पर पड़ती है, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा देखा। ए अल्लाह तबारक व तआला जब मैं और आगे बढ़ता हूँ जन्नत के बागों में, उसके पेड़ जन्नत के पेड़ पौधे पे एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा देखा। ए अल्लाह तबारक व तआला यहीं तक बस नहीं, जब मेरी निगाह जन्नत के पत्तों पर पड़ती है, पेड़ पौधे के पत्तों पर, एक पत्ते पर ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा देखा। ए अल्लाह तबारक व तआला मैं समझ गया कि अगर आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा न करते तो इस रूहे जमीन पर किसी चीज को पैदा न करते। ए अल्लाह तबारक व तआला मेरी खता को माफ फरमा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके से। अल्लाह ने कहा, ए आदम सुनो सुनो, ए फरिश्तों गवाह रहना, ए फरिश्तों गवाह रहना, ए रूहे जमीन के इंसानों सबके सब गवाह रहना। हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों तुम गवाह रहना, पूरी दुनिया के अंदर कल कयामत तक जितने भी इंसान पैदा होंगे उनके गुनाह अगर खुद पहाड़ के बराबर क्यों ना हो जाए, हिमालय पहाड़ के बराबर क्यों ना हो जाए, अगर वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के उनके सदके से अपनी गुनाहों की माफी मांगेगा तो मैं उसके गुनाहों को माफ करूंगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, मेरा नबी सबसे अजीम नबी, सबसे आला और अरफा नबी क्यों ना हो। अगर हम ये सोचे बिलैया वालों कि हमने नबी का जलसा सजा दिया, हम कामयाब हो गए, सिर्फ हम ही नबी का तज़किरा करते हैं, सिर्फ हम नबी का जिक्र करते हैं, हमारे अलावा मेरे नबी का कोई जिक्र नहीं करता, कोई तज़किरा नहीं करता, नहीं नहीं मेरे भाइयों बिलैया वालों, ये भूल है आपकी। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, नबी का जिक्र तो समंदर की मछलियां भी करती है, पेड़ पौधे भी नबी के ऊपर दरूद भेजती है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, इसीलिए तो अल्लाह ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। अगर मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 29 लाख मसाजिद है, मुल्क हिंदुस्तान में 29 लाख मसाजिद है। इन मसाजिदों की आजान में अगर मुअज्जिन आजान देते हैं, और आप जानते हैं कि 29 लाख मस्जिद में आजान जो होती है वो दिन में 5 मरतबा आजान दी जाती है। सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। 29 लाख मसाजिद जो सरकार के घर में रजिस्टर्ड है उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। इन 29 लाख मसाजिद के अंदर मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, मुअज्जिन आजान देता है और आजान में मेरे नबी का नाम लेता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है। अगर एक मरतबा करके 5 मरतबा मेरे नबी का नाम लिया जाए तो 1 करोड़ 45
लाख मर्तबा नाम लिया जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आजान में 2 मर्तबा लिया जाता है। इससे पता चलता है कि 2 करोड़ 90 लाख मर्तबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे सिर्फ आजान में लिया जाता है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अजीम नबी, सबसे आला नबी, सबसे बेहतरीन नबी, सबसे खूबसूरत नबी क्यों ना हो, उनका किरदार आला, उनका तौर तरीका आला, हर चीज में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला है, अरफा है, बेहतरीन है, खूबसूरत है। मेरे भाइयों, बात आखिर करके मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी सहाबी ने पूछा, अम्मी आयशा सिद्दीका, जरा ये तो बताएं मेरे नबी की जिंदगी कैसी है, मेरे